नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने गुफा चित्रों से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम उसी क्रम में आगे के बाकी जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और हमारा 46वां जो प्रश्न है वो अजंता गुफा से संबंधित है। वाचस्पति गैरोला ने अजंता के चित्रों को कितनी श्रेणी में विभक्त किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाचस्पति गैरोला ने अजंता के चित्रों को कितनी श्रेणी में विभक्त किया है? और ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 और 4। तो जो वाचस्पति गैरोला जी हैं ये इतिहासकार हैं। इन्होंने अजंता के जो चित्र हैं उन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया था, बांटा था। और जिन 3 श्रेणियों में उन्होंने अजंता के चित्रों को विभक्त किया था वे श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में अलंकारिक चित्र रखे थे उन्होंने, द्वितीय श्रेणी में रूप वैदिक और तृतीय श्रेणी में जातक कथाओं से संबंधित चित्रों को रखा था। 47वां प्रश्न है, बाघ गुफाओं का नामकरण किस देवी के नाम पर हुआ है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाघ गुफाओं का नामकरण किस देवी के नाम पर हुआ है? और विकल्प देखिए, मुंबा देवी, बागेश्वरी देवी, मीनाक्षी देवी और नैना देवी। तो बागेश्वरी देवी यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बागेश्वरी देवी का जो मंदिर है उसी के समीप ये गुफाएं मिली थी, इसीलिए इनका नाम बाघ गुफा रखा गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं को किस वर्ष खोजा गया था? अब ये देखिए यहाँ पर कुछ वर्ष दिए गए हैं, जैसे विकल्प में दिखाई दे रहे हैं आपको 1819, 1908, 1952 और 1966। तो अजंता की गुफाओं को खोजा गया था 1819 में, और जॉन स्मिथ नाम के एक अधिकारी थे, उन्होंने इन गुफाओं को खोजा था। तो अजंता से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अजंता के चित्रों के साथ साथ किस वर्ष उन्हें खोजा गया और किस वर्ष उन्हें विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया गया, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। 49वां प्रश्न है, बाघ गुफा की खोज किस वर्ष की गई? ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाघ गुफा की खोज किस वर्ष की गई? और विकल्प देखिए, 1881 में, 1871 में, 1879 में और 1818 में। तो बाघ गुफाओं की खोज 1818 में की गई थी, तो विकल्प डी सही हो जाता। और अजंता से 1 वर्ष पूर्व इन गुफाओं को खोजा गया था। और 50वां प्रश्न है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? और विकल्प देखिए 29, 34, 25 और 27। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुफाओं से संबंधित जो प्रश्न है उनमें गुफाओं की संख्या भी पूछी जाती है। तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर जो विकल्प बी है 34, तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। और अगर हम इन गुफाओं का वर्गीकरण करें तो 3 वर्गों में इनको विभक्त किया गया है, जिनमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाएं हैं। अब देखिए, गुफा संख्या 1 से गुफा संख्या 12 ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, और 30 से 34 ये जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो आप इनको भी जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि एलोरा की जो गुफाएं हैं किन धर्मों से संबंधित है। तो यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन ये तीनों धर्मों से संबंधित एलोरा की गुफाएं हैं। 51वां प्रश्न है, यूनेस्को ने किस वर्ष अजंता के चित्रों का संग्रह न्यूयॉर्क से प्रकाशित किया? अब यहाँ पर देखिए कुछ सन दिए गए हैं, 1947, 1950, 1954 और 1972। तो यूनेस्को ने जो अजंता के जितने भी चित्र थे उनका एक एल्बम बनाया था और इसे न्यूयॉर्क से पब्लिश करवाया था सन 1954 में। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आप जितने भी अजंता से फैक्ट बनते हैं, अगर आप जब भी नोट्स बनाएं तो जितने भी फैक्ट हैं उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो प्रश्नों का जो बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें नए प्रश्न जब ऐड किए जाते हैं तो छोटी छोटी जो जानकारियां होती हैं उनसे भी प्रश्नों को बनाया जाता है। तो आप ये ना सोचिएगा कि ये छोटी सी जानकारी है, शायद इसमें से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन जो एग्ज़ाम में पेपर सेटर होते हैं वो एक एक बारीकी से जो फैक्ट लेते हैं उनसे भी प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं। तो आपको इन सारे फैक्टों को याद करना होगा, याद रखना होगा। 52वां प्रश्न है, माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? और विकल्प देखिए, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19। तो जो माया देवी का स्वप्न है ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, जिसे अजंता की गुफा नंबर 16 से प्राप्त किया गया है।
तो इस तरीके के जो चित्रों से संबंधित प्रश्न हैं उनमें ये पूछ लिया जाएगा कि ये चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है। तो जितने भी अजंता के प्रसिद्ध चित्र हैं उनको आपको गुफाओं के नंबरों के साथ में याद रखना होगा, क्योंकि बार बार यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। हमारा 53वां प्रश्न है, अजंता की किस गुफा से मार विजय मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है, ये यूपी में पिछले साल भी पूछा गया था। तो अजंता की किस गुफा से मार विजय मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मूर्ति शिल्प के बारे में, स्कल्पचर के बारे में पूछा जा रहा है कि मार विजय की जो मूर्ति है वो किस गुफा से प्राप्त की गई है। तो देखिए यहाँ पर गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 26 ये विकल्प में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये मार विजय चित्र के बारे में पूछा जा रहा है या मार विजय मूर्ति शिल्प के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो मूर्ति शिल्प है ये गुफा संख्या 26 में प्राप्त हुआ है और जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 का है। तो आपको यहाँ पर इस मार विजय वाले प्रश्न में ये ध्यान में रखना होगा कि मूर्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया है या चित्र के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 54वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपि सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित हुई। तो जो अजंता गुफाओं के चित्र सर्वप्रथम बनाए गए थे वहाँ पर जो जाकर के उन चित्रों को कहाँ पर सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया ये पूछा गया है। और विकल्प देखिए, भारत भवन, नेशनल आर्ट गैलरी नई दिल्ली, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। तो जो अजंता गुफाओं की चित्रों की जो प्रतिलिपि बनी थी उसको सबसे पहले प्रदर्शित किया गया था क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। और दुर्भाग्यवश ये जो चित्रों की प्रतिलिपियां थी ये अग्निकांड में जलकर नष्ट हो गए थे। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना होगा कि जो अजंता गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपि बनी थी उसे सर्वप्रथम क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित किया गया था। 55वां प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं। ठीक है, यहाँ पर अजंता में जो जातक कथाएं हैं, बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं वहाँ पर चित्रित की गई हैं। इनसे प्रश्न पूछा गया है कि वहाँ पर कितनी कथाओं का चित्रांकन किया गया है। तो विकल्प देखिए, 250, 547, 555 और 599। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 547, यानी कि बुद्ध के 547 जन्मों की कहानी अजंता में भित्ति चित्रों के रूप में चित्रित की गई है। 56वां प्रश्न है, अजंता में प्रदर्शित बुद्ध की जीवन कहानियां किनसे प्रेरित हैं। यहाँ पर बुद्ध की जो जीवनी वहाँ पर चित्रित की गई है अजंता की गुफाओं में वो किससे प्रेरित हैं ये पूछा गया है। विकल्प देखिए, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथा और त्रिपटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जातक कथाएं। ठीक है, अभी हमने इससे पूर्व जो प्रश्न पूछा था उसमें हमने 547 जन्मों की जो कहानियां हैं उनसे वहाँ पर चित्र बनाए गए थे। तो जो बुद्ध की जीवन से संबंधित जितनी भी कहानियां हैं वे जातक कथाओं से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है 57वां। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अजंता की प्रश्नों से रिलेट करते हुए। अजंता गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृति बनाने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें रॉबर्ट गिल, स्टेला कैम्ब्रिज, जेम्स स्मिथ और माइकल एंडरसन। तो अजंता गुफाओं की चित्रों की प्रतिकृति बनाने का जो कार्य सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम है रॉबर्ट गिल। तो इनको जो है ब्रिटिश आर्मी ने इंग्लैंड से बुलाया था कि आप अजंता की चित्रों की प्रतिकृतियां बनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है रॉबर्ट गिल, विकल्प ए सही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके के जितने भी फैक्ट हैं अजंता से जुड़े हुए उन सब को अपने नोट्स में स्थान देना होगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरीके के जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं कि कब एल्बम प्रकाशित हुआ, किसने सबसे पहले गुफाओं के चित्रों को बनाया, इस तरीके के जितने भी फैक्ट हैं वो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए अजंता के बिहाफ में। 58वां प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। विकल्प देखते हैं पहले, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 16 में और गुफा संख्या 17 में। तो अजंता की किस गुफा में बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाता है गुफा संख्या 17 में। अब ये फैक्ट क्या था इस चित्र का,
तो फैक्ट ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि अजंता से संबंधित या कला से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जब भी इनको बार बार रिपीट किया जाता है तो प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है, ये पूछा है, जबकि इस प्रश्न का जो तरीका है जो पहले पूछा गया था वो पूछा गया था कि राहुल समर्पण चित्र किस गुफा में चित्रित किया गया है। अब देखिए, भिक्षु के रूप में जब बुद्ध को चित्रित किया गया है तो जब वो अपने घर में पहली बार भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं अपनी पत्नी यशोधरा के पास, तो यशोधरा जब अपने पति गौतम बुद्ध को भिक्षु के रूप में देखती है तो वो राहुल जो उनका पुत्र होता है उन्हीं को समर्पण कर देती है। इसीलिए इस चित्र का नाम जो था राहुल समर्पण दिया गया। लेकिन अब देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि बुद्ध को भिक्षु के रूप में चित्रित किस गुफा में किया गया, तो चित्र का नाम बदल दिया गया। यहाँ पर चित्र की जो शीर्षक है उसको भिक्षु के रूप में पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस चित्र के पीछे कौन सी कहानी है। जब आपको कहानियाँ पता रहेंगी तो अब आपको चित्रों को पहचानने में भी आसानी होगी, प्रश्नों को समझने में भी आसानी होगी। 59वां प्रश्न है, अजंता के चित्र किन गुफाओं के समकालीन माने जाते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजंता के चित्र किन गुफाओं के समकालीन माने जाते हैं, यानी कि अजंता केव के जो जितने भी चित्र हैं वो किसके कंटेम्प्रेरी हैं? तो यहाँ पर विकल्प देखिए, भीमबेटका, एलिफेंटा, सिगिरिया और बाघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है बाघ गुफाओं के समकालीन अजंता गुफाओं को माना जाता है। अजंता गुफाओं के चित्रों को बाघ गुफाओं के समकालीन माना जाता है। 60वां प्रश्न हमारा, अजंता की सबसे बड़ी चित्रित गुफा कौन सी है? विकल्प देखते हैं, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। तो अजंता की सबसे बड़ी चित्रित गुफा है जो है वो है गुफा संख्या 17। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गुफा संख्या 17 से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो गुफा संख्या 17 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब को आप जरूर नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स के अंदर। और आज के अंक का जो प्रश्न है वो ये है, अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? 16 व 17, 1 व 2, 9 व 10, 26 व 27 में। ठीक है, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। हमने पिछले अंक में प्रश्न पूछा था, अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो सही उत्तर है बाघोरा नदी के तट पर स्थित हैं। और सबसे पहले जवाब दिया है उषा लखेड़ा जी ने, कुमारी श्रेया मिश्रा जी ने, आर्टविद राघव जी ने, धर्मेंद्र कुमार जी ने, पुष्पा पुरवाल जी ने, रेशमा जी ने, पहाड़ी सफरनामा जी ने, नितिन सैनी जी ने, लोकेंद्र भट्ट जी ने, ए प्रभु जी ने, गौरव नौटियाल देहरादून से और पल्लवी कोटियाल देवप्रयाग से। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी आप प्रश्नों के उत्तर दें तो अपनी जगह को भी जरूर उसमें मेंशन कीजिएगा। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक। आपको कैसा लगा आज का अंक, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन प्रश्नों पर आपको परेशानी या दिक्कत होती है आप उन प्रश्नों को भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इस चीज़ पे भी फोकस कीजिएगा कि हमारे द्वारा कोई भी अगर गलत उत्तर बताया जाता है तो आप उसको तुरंत हमें कमेंट के द्वारा अवगत करा दीजिए ताकि हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में भी सही कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।